ओम शांति। 10 अगस्त 2025 अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, रिवाइज है 31 अक्टूबर 2006। हेडिंग है बाबा की, सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो स्नेह अर्थात अपनी उस सत्य स्वरूप के साथ ही स्नेह, लगन कहें या बुद्धि का अटेंशन कहें, वो जो है वो अपने वास्तविक स्वरूप के साथ होना। बाबा के हम कहें ज्ञान के आधार से बाबा की जो हाईएस्ट स्टेज है उसको समझना, समझ करके जो है उसके साथ अपना बुद्धि योग रखना, उसको ही कहा स्नेही। अखंड महादानी है ना, कि सदैव जो है स्वयं भी जो है उस आत्मिक स्मृति में रहें, और अगर किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं, सेवाएं वगैरह करते हैं, तो भी जो है उसी स्मृति से देखना। उसको ही बाबा ने कहा अखंड महादानी, अर्थात उसको उसकी डिटैच होकर के उसके रोल से जो है उसको देखना, जिससे कि वो भी अपनी सफरिंग, पीड़ाएं, परेशानियां, तकलीफ़ों से जो है वो स्वयं को रिलैक्स महसूस करे। तो बाबा ने कहा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप है ना। तो विघ्न जो आते हैं वो हमारे या दूसरों के जीवन में जो विघ्न आते हैं, तो वह इस देह या रोल के हिसाब से ही है, एक झूठी पहचानों के हिसाब से है कि हम अपने को जो है वो इस विश्व ड्रामा में जो मूवी चल रही है उसमें जो है रोल प्ले हो रहे हैं, उसको हम अपना समझते, अपना अर्थात कि मैं वो हूँ वो समझते हैं। तो उसमें जो है विघ्न आते हैं, क्योंकि कलयुग का समय है, स्क्रिप्ट ऐसी बनी हुई है, मूवी ऐसी बनी हुई है कि इस समय जो है हर एक के रोल में जो है परेशानियां, दुख, अशांति दिखाई हुई है। तो हम या और कोई भी समझने लगता है कि वो हम हैं, तो वही विघ्न समझते हैं। तो वो विघ्न प्लस जो है अपने आत्मिक स्वरूप है, तो वो दोनों एक ही, पर थोड़ी सी जो है वो डिफरेंस है। हम समझ सकते हैं कि वो अपने को अपने सत्य स्वरूप में स्थित न हो पाना, चाहे हम चाहे दूसरे, उसको ही विघ्न कहा। कि अलग अलग जो माया दिखाती तो नहीं है, हम खुद ही जो है उसको माया को जो है सत्य समझ लेते हैं, तो वो है विघ्न। समाधान है ना, हमको लगता है इस जीवन में बहुत परेशानियां हैं, दुख हैं, कभी हम कहीं शरीर की पीड़ाएं हैं, कभी धन की है, कभी बच्चों की है, कभी समाज की है। तो उसमें अलग अलग जो है वो हमारे सामने जो है ऐसे सीन आते हैं। एक्चुअली में वो होते हमें हमारी आत्मिक स्थिति में स्थित करने के लिए है, लेकिन जो है हम उसे सत्य समझ करके और उसमें खुद को गिरा हुआ, अर्थात अपनी बुद्धि को, जो भी यहाँ पे हम समझेंगे वो संकल्पों के लेवल पे समझेंगे, कि अपने संकल्पों को या अपनी बुद्धि को जो है उससे गिरा हुआ जो है ना, हम चारों तरफ से गिरा हुआ जो है वो समझते हैं, पर एक्चुअली में जो है उसके पीछे का भाव यही है कि हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं। तो आज जो बाबा कह रहे हैं, सबसे पहले जो है बहुत अच्छा बाबा कह रहे हैं, साधारण प्लेन में आए हो व स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो। अगेन वही हम बात समझें कि यहाँ पे कुछ भी जो है स्थूल रीति से अगर हम समझेंगे तो फिर जो है हम मन के वश ही हैं, हम अपने आप को इस ड्रामा के अंदर ही महसूस करेंगे, कभी भी ऑडियंस की सीट पे हम बैठ नहीं पाएंगे। तो साधारण प्लेन अर्थात कि हमारी स्मृति क्या है कि हम ये देह है, ये रोल है, या ये अपने आप को जो है वो जीवित सत्य महसूस कर रहे हैं, या स्नेह का प्लेन यानी बुद्धि के अनुसार जो है हम जस्ट रोल प्ले करने के लिए जो है कहीं से भी आए हैं। मतलब कहीं से भी आए हैं कि मतलब वो मूवी में भी जो है वो हम दिखाई दे रहा है कि हम कहीं और बहुत दूर हैं और वहाँ से बाबा को मिलने के लिए आए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम जस्ट जो है अपने को आत्मा समझेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम अमेरिका, यूरोप, लंदन कहाँ से आए हैं, पर जस्ट जो है वो मूवी में सीन चल रहा है और हम जो है वो उस आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के लिए स्थित होकर के वो बाबा उस ड्रामा के सीन को जो बाबा के साथ प्ले हो रहा है उसको देखेंगे। तो जो है उसको बाबा ने कहा स्नेह का प्लेन। तो बाबा ने कहा दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही है। क्या लहरा रहा है हमारे कि अरे ये इस अरे मतलब वो खुशी वाला अरे है ना, कि इस विश्व ड्रामा में ऐसा भी एक सीन चल रहा है जो बाबा और मैं दोनों
है ना। वैसे हम दोनों अलग नहीं हैं कंबाइंड ही, जुड़े हुए ही हैं। जुड़े हुए में भी कहीं पे भी जो है वो डिफरेंस नहीं है। तो हम ऐसी सीन आई है जो हम ऑडियंस की सीट पर बैठ करके जो है हम इस विश्व ड्रामा की इस मूवी को जो है वो देख रहे हैं, सीन को जो है वो देख रहे हैं। तो ऐसी लहरें ज्ञान के आधार पे हमारे अंदर जो है वो लहरें लहराती हैं, यानी कि वो संकल्प जो है वो खुशी के आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। वो हमारी आत्मिक स्थिति ही जो है ब्राह्मण जीवन अर्थात ज्ञानी आत्मा का जो है वो एक कहें फाउंडेशन, या जिसके ऊपर जो है ये पूरा हमारा ब्राह्मण जीवन या ज्ञानी जीवन खड़ा है करके। फिर बाबा ने कहा कि कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि परमात्म स्नेह के पात्र बनेंगे, है ना। परमात्म स्नेह के पात्र बनना अर्थात जिसमें बाबा ने कहा कि ना दिल का स्नेह है, आत्मिक है, सच्चा है, निस्वार्थ है, साधारण स्नेह नहीं है। तो साधारण हम इस तरह से साधारण शब्द को इस तरह से समझे कि वो जो है वो देह के प्रति नहीं है कि एक से है दूसरे से नहीं है, एक से ज़्यादा है, या किसी के हम कहें गुण से, किसी के रूप से, किसी की विशेषताओं से स्नेह, ऐसा बाबा का स्नेह नहीं है। बाबा अर्थात कि ज्ञान के आधार से हम समझे कि ज्ञान ऐसे नहीं कि किसी के गुण को, किसी के रूप को देख करके नहीं, जो जो जितनी जितनी अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होता जाएगा उसको पहचानता जाएगा, उसी के लिए जो है ये परमात्म स्नेह यानी परमात्मा का ज्ञान है। तो बाबा ने कहा स्नेह को याद करना मुश्किल नहीं है ना, जब हमारी लगन होगा सब कुछ ड्रामा अनुसार, है ना। लेकिन फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है ड्रामा अनुसार होता है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमें साइलेंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा में जो बाहर के सुनंदे हुए लेकिन अंदर जो है फिर भी कहीं ना कहीं तो पुरुषार्थ मतलब अपना बुद्धि का अटेंशन तो देना पड़ेगा। चलो अटेंशन नहीं भी दे हम, लेकिन ये तो समझना पड़ेगा कि अटेंशन देने का जो है वो हम जस्ट एक एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा कि स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। तो सहज योगी अर्थात कि हम हैं ही ये, बार बार अपने को स्मृति दिलाते रहना, वही है सहज योगी। मेहनत अर्थात क्या, जब हम स्वयं को प्रिया, पूजा, प्रदीप, प्रमोद समझ करके जो है वो ज्ञान को, बाबा को या फिर अपने सत्य स्वरूप आत्मा को याद करेंगे कि मेरी प्रिया की आत्मा, प्रदीप की आत्मा, तो फिर जो है वो मेहनत लगेगी, है ना। तो बाबा ने कहा हम मोहब्बत का फल खाते हैं, है ना, अपनी उस आत्मिक स्मृति में रहने का फल खाते हैं, उसमें जिसमें कि कोई भी मेहनत नहीं है। तो बाबा ने कहा दौड़ दौड़ कर पहुंच गए हैं, दौड़ दौड़ कर विदेशियों के लिए बाबा कह रहे हैं। तो सच्ची में कोई वो दौड़े तो नहीं होंगे ना, अपने समय पे प्लेन में पहुँचे होंगे, फिर आराम से गाड़ी लेने के लिए आई होगी, लेकिन एक बुद्धि जो कहे वो बार बार अपनी आत्मिक स्मृति में पहुँचाना, उसको दौड़ दौड़ कर कहा, या बार बार बुद्धि का अटेंशन जो है उसमें अपने आत्मिक स्वरूप में दिलाना, वही जो है दौड़ दौड़ कर पहुँचना है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं गीत जैसे बाबा रहे न आसमान में तारे हैं न सागर में इतना जल है। थोड़ा सा ये ऐसे भी है कि हम रमणीकता से भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये जिस आत्मा के अंदर ही जो है आसमान है या तारे हैं या सागर है या जल है, वो रिकॉर्डिंग है ना। तो उससे ऊंच तो जो है वो आत्मा है। हम इतना सारा एक दिन में बता रहे हैं, हो सकता है कि हमारे लिए जो है वो ये एक दिन में समझना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन बार बार जब हम इसी क्लास को सुनेंगे, प्लस जो है अपने उस साइलेंस, सिर्फ सुनने से भी नहीं होगा, लेकिन फिर जो है साइलेंस में रह कर के उस क्वेश्चन को जब हम बाबा के साथ रह कर के पूछेंगे, तो जो है हमें इसका मतलब पता चलेगा कि कैसे बेहद का प्यार है, बेहद का स्नेह है ना। कि वैसे तो हद और बेहद हम लोग वो स्थूल रीति से लेंगे तो हद छोटा सा, बेहद बड़ा सा नहीं, लेकिन जो अविनाशी है, जो हमारे अंदर ही रिकॉर्डेड है, जो कहीं बाहर नहीं है ना, उसको ही बाबा कहते हैं बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह। फिर बाबा ने कहा कि स्नेह की रेखा चमक रही है हर एक के चेहरे पर, है ना। तो फिर से अगेन हम वही बात कहें कि ये स्थूल चेहरा कभी भी बाबा को नहीं दिखाई देता होगा,
बाबा को जो है सिर्फ हमारे संकल्प दिखाई देते हैं, या हम कहें कि हमारी स्मृति जो है उसमें स्नेह की रेखा चमक रही है। तो बाबा ने कहा अभी और एडिक्शन करना है ना, कि स्नेह तो है उसमें, बाबा सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं सदा स्नेही रहना है ना, अर्थात सदैव अपनी उस आत्मा की स्थिति में जो है स्थिर रहने का अभ्यास करना है। सदा शब्द पे बाबा जो है वो अंडरलाइन करवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्नेह अटूट है, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है ना। है सबको अपने उस सत्य स्वरूप स्मृति से प्यार है, लेकिन जो है फिर कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन, मतलब इस रोल का अटेंशन, ध्यान, संकल्प कहें, वो बाहर की दुनिया में फंस जाते हैं। वो दिखने वाली माया में जो है उसको सत्य समझने लगते हैं। तो वही जो है फिर परसेंटेज में अंतर हो जाना है। तो बाबा ने कहा अंतर मिटाने के लिए, है ना, कि हमारा सदैव उस सत्य स्वरूप में अटेंशन रहे, उसके लिए बाबा कह रहे हैं महादानी अखंड दानी बनो। तो महादानी अखंड दानी अर्थात हर संकल्प को जो है हम आत्मिक संकल्प में परिवर्तन करते जाएं। जिस किसी को देखें उसकी आत्मा को देखें, आत्मा को देखें, अर्थात कि उसके ये रोल जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे जो उसको शक्ति देने वाली है, उसको हम कहें एनर्जी देने वाली है या चलाने वाली है, वो जो है वो सत्य स्वरूप आत्मा। ये जस्ट ये निर्जीव, बाबा काफ़ी बार कहते हैं मुर्दों की दुनिया, कब्रिस्तान है ये, है ना, कुछ भी सत्य नहीं है। जैसे हम टीवी की स्क्रीन पर अगर किसी हम कहें बड़े से बड़े एक्टर को देखें या अपने प्यारे से प्यारे व्यक्ति को देखें, लेकिन टच करेंगे तो क्या हमें वो सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन आएंगे क्या उसमें से? नहीं। इसी तरह से इस विश्व ड्रामा में भी ये बेहद की स्क्रीन पर ड्रामा चल रहा है। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो वही है अखंड दानी महादानी बनना। हर एक को जो है कि ये रोल प्ले करने वाली आत्मा है, तो हम सब साथ में ही हैं उस सत्य स्वरूप में, उस अपने अंदर में ही जो है वो परमधाम है, उसमें हम सब बैठ करके, ये सब ऑडियंस की सीट पर बैठ करके जो है वो ये मूवी देख रही हैं। तो बाबा ने कहा सदा दाता के बच्चे विश्व सेवादारी समान बनो, है ना। बाबा क्या करता है? दाता है। अर्धे हर एक को क्या देखता है? वो हर एक को उसके सत्य स्वरूप में देखता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे साथ आत्मा बैठी हुई है। नींद में जो है भूल कर, जैसे नींद में कोई बड़बड़ाता रहता है ना, वो से सपने को सत्य मान करके, ऐसे ही जो है वो सब मेरे साथ बैठी हुई हैं, नींद में, घोर नींद में सोई हुई हैं। उनको उनके सत्य स्वरूप में देखते हैं कि ये तो विश्व ड्रामा पे, मूवी में वो जो एक्ट चल रही है उसके साथ उन्होंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया है। तो इसी तरह से हमें भी जो है हर एक को उसके सत्य स्वरूप में, कि हम सब साथ में बैठे हुए, सिर्फ ये ड्रामा में जो है अलग अलग हम दिखाई दे रहे हैं, कोई है नहीं अलग हम। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि मददगार बनो। कैसे? मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान, और सहने संपर्क द्वारा खुशी का दान दो, है ना। तो मनसा द्वारा जब भी हम किसी को देखें, ये कोई अलग अलग एक्चुअली में करने की चीज़ वस्तुएं नहीं होती हैं। स्वयं को उस सत्य स्वरूप में रखो, औरों को भी उस सत्य स्वरूप में देखो। यही है शक्तियों का दान देना, यही है आत्मा के गुणों का दान देना। और वाचा द्वारा तो ऑटोमेटिक जो इस विश्व ड्रामा में हमारा स्क्रिप्ट होगी वो प्ले होती रहेगी। तो बाबा ने कहा अखंड, हाँ सबसे मोस्ट पॉइंट ये बोली बाबा ने आज, अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। तो कौन से खजाने? कहने में तो बाबा थोड़ा सा विस्तार में हमको लेके जाते हैं, समय का, संकल्पों का, गुणों का, इन सब का जो है वो खजाना है हमारे पास, शक्तियों का, सबका खजाना है हमारे पास। एक्चुअली में जो है वो हमारे अंदर ही जो है, मेन जो ज्ञान के आधार से जो संकल्प है ना, वो इतने सारे हैं। तो वही उसी स्मृति में हमें रहना, सबसे पहले तो हमें रहना, फिर जब कांटेक्ट में आते हैं तो उसको उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो एक्चुअली में उसको नहीं दे रहे होते हैं, हम स्वयं ही अपने अंदर जो है उस स्मृति को, उन संकल्पों को, उस संस्कार को जो है वो पक्का कर रहे होते हैं। स्वयं को ही वो देना, इतने संकल्प ज्ञान के आधार से हमें मिले हुए हैं, वही जो है वो खंड खजाने हैं हमारे, कि जितने वो हम ज्ञान के आधार से संकल्प करते जाएंगे, वो संकल्प और वृद्धि को पाते जाएंगे।
तो वो है रिचेस्ट, वो कोई वो बाहर का स्थूल धन नहीं, वो तो सब हमारे अंदर ही है, रिकॉर्डिंग में है सब कुछ, वो बाहर सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो संकल्पों का खजाना है उसको जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं, अखंड है वो देने से जो है और भी हमारे अंदर वो संकल्प जो है अच्छे से अच्छे इमर्ज होने लगेंगे। तो बाबा ने कहा अखंड और अखुट और अखंड खजाने, ये संकल्प ही ज्ञान के आधार के संकल्प, हाँ वो नॉर्मल संकल्प नहीं जो दिखने वाली दुनिया के संकल्प हैं, वो खजाने नहीं हैं। इसीलिए बाबा ने कहा जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं, जितना उनमें रमण हम करते जाएंगे संकल्पों में, ज्ञान के आधार के संकल्पों में, उतना ही जो है वो हमारे संकल्प बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे बाबा ने कहा। क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई बहन प्यासी हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हम समझेंगे, पहले थोड़ा सा बाह्य रीति से भी, फिर है ना इसको हम सूक्ष्म में जाकर के भी समझेंगे कि वो जो बाह्य रीति से वो भी है एक्चुअली में सूक्ष्म ही है ना, वो मोटे मोटे रूप का तो जो है वो हम बहुत जानते हैं। तो भाई बहन क्योंकि आज मेजॉरिटी में जो है हम बहुत सारी संस्थाएं ऐसे देखते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव जो थॉट्स सब लोग क्रिएट करते हैं वो सब तो हमें बहुत पता है, लेकिन वो देते हुए भी जो है उन लोगों को वो समझते तो खुद को वही प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद ही हैं कि उनके जीवन में अच्छा हो जाए, या दूसरा सामने जो प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद पल्लख है उनके जीवन में अच्छा हो जाए, कहीं पे भी जो है आत्मिक स्मृति नहीं। क्योंकि उस देह की स्मृति में रह करके अगर हम संकल्प करते हैं ना तो वो फिर भी एक लिमिटेशन हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं हम थक भी सकते हैं, कहीं ना कहीं माया भी आ सकती है। लेकिन जब आत्मिक स्मृति में रह करके हम संकल्प करते हैं तो फिर जो है उसमें कोई भी जो है वो इंटरफेयर नहीं, माया की बाबा जिसको कहें, इंटरफेयर नहीं कर सकते। प्लस अभी थोड़ा सा और सूक्ष्म में इसको हम समझेंगे कि हमारे अंदर जो है कहीं ना कहीं कभी कभी देहभान के संकल्प आ जाते हैं, कभी किसी के रोल को देख करके ऊपर नीचे के संकल्प आ जाते हैं। तो वो संकल्प आपस में भाई बहन है, हमारे अंदर के संकल्प भाई बहन है। उसको जब हम कहें कि आत्मिक संकल्पों में या एक बुद्धि का अटेंशन दे करके उसको आत्मिक दृष्टि में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर जो है वो उसके अंदर जो है वो खजाने बढ़ते जाते हैं, या जिसको बाबा कहें कि प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाएंगे, कानों में आवाज़ नहीं आती है, देव देवियाँ हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। तो वो हमारे संकल्प जो देहवान के संकल्प है उनको ही सच्चा आत्मिक प्यार देना है, अर्थात सच्चे आत्मिक संकल्पों से कन्वर्ट करना है। वही प्यासी आत्मा है जो अपने आत्मिक संकल्पों में, मतलब वही प्यासे संकल्प हैं जो अपने आत्मिक संकल्पों में मर्ज हो जाना चाहते हैं। वही हमारे भक्त हैं, वही हमारी प्रजा है, वही दुखी आत्माएं अर्थात दुखी संकल्प हैं हमारे। तो जितना जितना इस बात को हम समझते जाएंगे तो जो है वो हमें ज्ञान कहीं बाहर देने का आवश्यकता, चलो ड्रामा अनुसार स्क्रिप्ट होगी तो हम देंगे, नहीं तो फिर अपने ही उसमें रमण करते रहेंगे। बाबा ने कहा चिल्ला रहे हैं, पुकार सुनाई नहीं देती है ना। तो बाबा ने कहा अगर लास्ट समय में, अंतिम समय में देंगे तो अंजलि दे सकेंगे, है ना। स्वयं को ही क्या करेंगे, सिर्फ थोड़े समय के लिए वो संकल्प हम कन्वर्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि महादानी बनो, विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए, है ना। विघ्न मुक्त समस्या कहाँ पे है, देह में। तो इस देह बांध से जो है हम सदा के लिए छूट जाएंगे। तो क्योंकि बाबा कह रहे हैं मेहनत अच्छी नहीं लगती, छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थ ही रहेंगे क्या, बाबा कह रहे हैं, है ना। तो ये देह के जो हैं वो छोटी छोटी समस्याएं, उसको, या आज मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं योग लगा लूँ, आज घर में जो है पैसों की तंगी आ गई, बिजनेस में परेशानी आ गई तो मैं योग लगा लूँ, मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, है ना। हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए जो है अटेंशन जो है अपने आत्मिक स्वरूप में दो। तो जितना जितना उसमें बिजी हो जाएंगे उस विश्व कल्याण में, मतलब वो दूसरे सारे संकल्पों में, उतना जो है वो आगे वाले जो हैं वो, मतलब नज़दीक वाले जो हमारे छोटी छोटी तकलीफ़ें, छोटी छोटी परेशानियां हैं, तो वो ऑटोमेटिक समाप्त होती जाएगी। फिर बाबा ने कहा इसके लिए जो है मनसा से जो आगे हम लोगों ने समझा, फिर बाबा ने कहा कि
सफल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सफलता मूर्त बन जाएंगे, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति और मजबूत बनती जाएगी। उड़ते रहेंगे अर्थात ये आत्मिक भान से उड़ते रहेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है ना। दुआएं क्या है, जैसे हमने पहले भी समझा कि दूसरों को उस आत्मिक दृष्टि से देखना, या हम कहें कि अपने ही संकल्पों को हम एक दृष्टा होकर के देखें, तो वो एक्चुअली में दुआएं हो जाएंगी। या दूसरों को भी जब हम उसके रोल से डिटैच समझेंगे तो वो उनके लिए दुआएं हो जाएंगी। वो थोड़े समय के लिए जो है उसका अनुभव करेंगी कि ये रोल मैं नहीं हूँ, या एक नहीं भी चलो ये अनुभव करें, लेकिन वो अपने सत्य स्वरूप का थोड़े समय, एक सेकंड के लिए भी अनुभव करेंगी ना, जिसको बाबा ने कहा कि है ना अनुभव कराओ, है ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि ये लिफ्ट का काम करेगी। उसके से तुम सेकंड में कहीं पे भी पहुंच सकते हो। इस लिफ्ट से सूक्ष्म वतन में पहुंचो, चाहे परमधाम में पहुंचो, चाहे अपने राज्य में पहुंचो, सेकंड में, है ना। तो वो कैसे पहुंचेंगे हम लोग, है ना, वो भी थोड़ा सा ऐसे देखें तो हम लोग हंसी का विषय लगता है कि हम बैठे हुए उस ऑडियंस की सीट पे हैं, है ना। जैसे आज के समय में भी साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है कि मोबाइल में अगर हम समझ लो कि 1 घंटे की मूवी देखते हैं, तो जब चाहे वो जो देखने वाला है वो 20 मिनट पे भी पहुंच सकता है, जब चाहे वो 1 मिनट पे भी पहुंच सकता है उस वीडियो के, जब चाहे उस वीडियो के जो है वो एंड में भी पहुंच सकता है, 59 मिनट पे भी पहुंच सकता है। तो इसी तरह से जब हम ऑडियंस की सीट पर बैठ जाएंगे, हम दृष्टा हैं, हमारे हाथ में वो साइंस का बल है और हमारे हाथ में साइलेंस का बल है। तो जब चाहे हम जो है ऑडियंस की सीट पे वो आत्मा बैठ करके अपने किसी भी रोल को देख सकती है ना। चाहे वो पहला जन्म देखे, चाहे वो अंतिम जन्म देखे, चाहे वो अंतिम संगम युग का देखे। तो इस तरह से आज बाबा की मुरली जो है वो बहुत ही, हम कहें गुह्य भी है, रमणीक भी है, ज्ञान युक्त भी है। उससे ही हमारा योग भी लग सकता है। तो जितना चाहे हम इसके बारे में विचार सागर मंथन कर सकते हैं। आप चाहें तो हम पार्ट 2 डाल सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं। वरदान देखेंगे, गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्लोगन क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रश्न